हेलो एवरीवन, आवर टुडे टॉपिक इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स। हमारा आज का टॉपिक है निलपोटेंट मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए रेज टू के इक्वल टू 0। किसी मैट्रिक्स की हम पावर करें और रिजल्ट में हमें नल मैट्रिक्स मिले तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। और वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे हमें नल मैट्रिक्स मिलती है उस इंटीजर को हम क्या कहेंगे? इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स ए अज्यूम की, हमने देखा इस मैट्रिक्स का स्केयर फाइंड आउट किया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन वी फाइंड आउट ए क्यूब, हमें क्या मिला? 0 नल मैट्रिक्स। आगे हम इसका करते जाएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे? नल मैट्रिक्स A4, A5, A6 सो ऑन में क्या मिलती जाएगी? नल मैट्रिक्स मिलती जाएगी। तो वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिस पे हमें नल मैट्रिक्स मिली है वो क्या है? ए क्यूब इक्वल टू 0। और 3 पे इसकी ए की पावर हमने 3 की तब हमें नल मैट्रिक्स मिली है, तो 3 क्या होगा? इस मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मैट्रिक्स लेके देखते हैं 1 1 -1 -1। हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम की और भी हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इसका स्केयर फाइंड आउट करते हैं। 1 1 -1 -1, इसको स्केयर फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 -1। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ। 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू -1 प्लस का 1। अब सेकंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 1 -1 और सेकंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ। क्या निकला? 0 0 0 0, एक नल मैट्रिक्स। हमने इस मैट्रिक्स का स्केयर फाइंड आउट किया और वो किसके इक्वल आया है? ए स्केयर इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो 2 क्या होगा? इस मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा। और जितनी भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है सारी की सारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं। जैसे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मीन्स मेन डायगोनल के नीचे की सारी वैल्यू 0 और इसके अबो वैल्यू नॉन ज़ीरो। मेन डायगोनल और उससे नीचे सारे 0 और अबो नॉन ज़ीरो, तो ये क्या है? एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। सिमिलरली स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी ऑलवेज निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। जैसे हमने क्या निकाल लिया? हमने एक अज्यूम की एक मैट्रिक्स 1 1 1 0, ये एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम क्यों फाइंड आउट करें तो वो 0 के इक्वल आएगा, तो ये मैट्रिक्स क्या है? एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑल आइगन वैल्यू आर 0। हम मेनली एक प्रॉपर्टी को याद करते हैं, उससे हम मोस्टली काफ़ी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। फर्स्ट हमें क्या याद रखना है? ऑल आइगन वैल्यू आर 0, जितनी भी आइगन वैल्यू होती है वो सारी 0 होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट क्या होता है? आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट। एक हमने मैट्रिक्स अज्यूम की ए, कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 3 की। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी जितनी भी आइगन वैल्यू है वो सारी 0 होंगी। तो इसकी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो कितने आइगन वैल्यू होंगी? 3, और तीनों की तीनों क्या होंगी? 0। और डिटर्मिनेंट क्या होता है? आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट। 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या है? 0 के इक्वल। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। इफ डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक इज लेस देन 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यदि रैंक
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है तो नलिटी उसकी क्या होगी, हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू सेल्वर्स्टर थ्योरम, क्या कहती है सेल्वर्स्टर थ्योरम, रैंक प्लस नलिटी का सम किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ रैंक उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम है तो नलिटी क्या होगी, ऑलवेज 0 से ज़्यादा होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रेस इज ऑलवेज 0। ट्रेस क्या आता है, आइगन वैल्यू का सम। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में आइगन वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी निलपोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या होती हैं, 0। तो 0 0 0 इनका हम सम करेंगे तो ट्रेस क्या आएगा, 0 के इक्वल। ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ इट इज नल मैट्रिक्स। एक निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है, ओनली इफ नल मैट्रिक्स हो तभी वह डायगोनलाइजेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती। 7 प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इज एक्स की एन, वेयर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मिनिमल पोलिनोमियल इज एक्स की के, वेयर के इज इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल क्या थी, एक्स की एन, वेयर एन क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, एक्स की के क्या है, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। इन निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स p, then AK is also a nilpotent matrix with index p by k, where p by k क्या है, स्केलिंग फंक्शन है। जैसे हम देखते हैं, एक मैट्रिक्स ली है हमने, एज्यूम की है A, जो मान लें स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली है हमने, ये 3 ऑर्डर की 1 1 0। तो इस मैट्रिक्स का क्यूब क्या है, 0 के इक्वल। तो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होगा, 3। और हम एक मैट्रिक्स ए के लेते हैं, मान लें कि हमने एक मैट्रिक्स एज्यूम की ए स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, बी के। हमें वो निकालना है कि वो बी का इंडेक्स क्या होगा। ये ए क्यूब से ऊपर की सारी वैल्यू क्या होती जाएंगी, 0 होते जाएंगे। A4 इक्वल टू 0, A5 इक्वल टू 0, A6 इक्वल टू 0। मतलब बी की ऐसी पावर आनी चाहिए कि जिससे हमें ए की पावर 3 से ज़्यादा मिले। बी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ए की 4, वो क्या होगा, ए क्यूब 0 तो ए की 4 भी 0। तो इस बी मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होगा, 2। और ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्केलिंग फंक्शन p बाई के से। जस्ट ए का इंडेक्स क्या है, 3, बी का इंडेक्स निकालना है, बी क्या है, ए स्क्वायर 2, ये स्केलिंग फंक्शन क्या आएगा, 1.5। और स्केलिंग फंक्शन क्या कहता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर इंटीजर होते हैं, इंटीजर वैल्यू होगी और जो ग्रेटर हो गए। इफ 1.5 मतलब 1 से ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2। आई होप आपको सब समझ, निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा, और क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, a पावर k इक्वल टू 0, और जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के होता है उसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 होती हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। रैंक हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम होगी। इसकी जो नलिटी है वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होती है। ट्रेस ऑलवेज 0 होता है। डायगोनलाइजेबल होती है ओनली नल मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल x रेज टू n, मिनिमल पोलिनोमियल x रेज टू k। और यदि a निलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स p, देन ak इज आल्सो निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स p by k स्केलिंग फंक्शन। थैंक यू।